नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, 72 लाख पेंशन धारकों को फायदा। नए साल में EPFO पेंशन को बड़ा तोहफा, जनवरी से आएगा जमा जम पैसे। तो जी हाँ दोस्तों, देखें अभी जो बैठक से ऐलान भी हो चुका है कि अब EPS 95 पेंशन धारकों के लिए आ रही बहुत बड़ी खुशखबरी। EPFO पेंशन का नया साल पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरियों की भरमार लेकर आ रहा है कि हाँ, पेंशनर्स हमेशा इस बात की चिंता में रहते हैं कि उन्हें कब ज्यादा पेंशन मिलेगी, और वो भी समय पर और सुविधाजनक तरीके से। लेकिन इस मामले में एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाखों कर्मचारियों के लिए जश्न मनाने की वजह मिल गई। EPFO पेंशन के लिए एक शानदार खबर। 10 जनवरी 2025 से EPFO पेंशन के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली, जो नए साल से पेंशन को यह सुविधा दी जाएगी कि वे अपनी पेंशन किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे। ये कदम उनकी जिंदगी की और भी आसान बना देगा, क्योंकि अब तक उन्हें सिर्फ EPFO से जुड़े बैंकों से ही पेंशन निकालने की अनुमति थी। इस नई सुविधा से पेंशन को अपनी राशि निकालने के लिए बैंक चुनने की आजादी मिलेगी, जिससे उन्हें बेहतर सुविधा और लचीलापन मिलेगा। ये नया साल पेंशन के लिए सच में जमा जम धन बरसेगा जैसा तोहफा लेकर आ रहा है। किस किस को होगा इसका लाभ? सेवानिवृत्ति होने के बाद अब कोई भी कर्मचारी अपने गृहनगर से अपनी पेंशन की राशि निकाल सकता है। पहले ये रकम सिर्फ मेट्रो शहरों में, कुछ खास शहरों में ही निकाली जा सकती थी, लेकिन अब शहर से इस नए नियम से बदलाव कर दिया। बढ़ेगी EPS 95 पेंशन, और पेंशन धारकों के लिए भी खुशखबरी। पेंशन में वृद्धि, DA की भी घोषणा, सरकार का फाइनली ऐलान भी हो चुका। EPFO रूल्स चेंज 2025। EPFO के नए नियम से हर कर्मचारी को होगा बड़ा फायदा। जाने पूरी डिटेल। EPFO का रूल्स चेंज 2025। 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का प्रस्ताव अब केंद्रीय मंत्री द्वारा मंजूर कर लिया गया है। इसके बाद EPFO के केंद्रीय न्याय बोर्ड ने इस अपनी सहमति देते हुए सभी बैंकों से पेंशन की राशि निकालने का आदेश जारी कर दिया। ये कितनी शानदार सुविधा। EPFO के तहत जिन कर्मचारियों को UN नंबर 10 साल से ज्यादा पुराना है, उनकी हर महीने जैसे कटती है। जब वे कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उन्हें राशि को निकालने का मौका मिलता है, लेकिन पहले ये प्रक्रिया के लिए कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा कुछ खास शहरों में भी बैंकों से इस राशि को निकाला जा सकता था। कर्मचारी अब अपने गृहनगर के अलावा किसी भी बैंक से पैसे निकाला जा सकता है। और FD निवेशकों के लिए बुरी खबर है कि इस बैंक ने घटा दी है FD के ब्याज दर। और जी हाँ दोस्तों, ATM से भी मिल सकेगी EPFO की राशि। बताया जा रहा है कि EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्दी एक बड़ी सुविधा शुरू करने की तैयारी में। इसके तहत कर्मचारी अब अपनी नौकरी के दौरान EPFO के खाते से राशि निकालने के लिए ATM यानी बैंक डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये सुविधा कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि उन्हें राशि निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कदम कर्मचारियों को वित्तीय जरूरतों को आसान और तुरंत पूरा करने के लिए उठाया जा रहा है। हालांकि इस नई सुविधा को पूरी तरह से लागू होने में थोड़ा समय लग सकता है। अनुमान है कि इसमें 1-2 महीने वक्त लग सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि बजट पेश होने के बाद इस योजना पर तेजी से काम शुरू होगा। नई सुविधा से कर्मचारी की जिंदगी में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 72 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। तो जी हाँ दोस्तों, जो EPS 95 के पेंशन धारक बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे पेंशन धारक, EPS 95 के पेंशन धारकों के लिए 2025 में कई अन्य तरह की सुविधाएं भी सरकार लागू करने जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा, और स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधा सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया जा रहा है कि पहले आप अपने अकाउंट से किसी भी इमरजेंसी में अगर अपने पैसे निकालना चाहते थे तो 50,000 रुपये तक की राशि आप निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया। अब किसी भी इमरजेंसी में अगर आप अपने अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं तो 1 लाख रुपये की आराम से एक साथ निकासी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 72 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है कि आसान तरीके से वो अपने अकाउंट से पैसे भी निकाल सकेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अब जो अभी बताया जा रहा है कि पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। बहुत लंबे वक्त से जो मांग करने वाले पेंशन धारक अब राहत की सांस लेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि जल्दी पेंशन बढ़ोतरी का आदेश भी आ चुका है। जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में जमा होगी।
तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। बताया जा रहा है कि बहुत लंबे वक्त से मांग करने वाले पेंशन धारक 2025 में अब उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने का बताया जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए सरकार बहुत ही बड़ी सुविधा देने जा रही है, जो अभी बताया जा रहा है। जो हायर पेंशन का भी आपको लाभ मिलेगा और साथ में मेडिकल मुफ्त सेवाएं आपको सरकार उपलब्ध कराएगी और वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अब समाप्त होने वाला है। बताया जा रहा है कि इसी जनवरी के अंत तक लगभग आपके अकाउंट में जैसे बढ़ा हुआ ब्याज और बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में जमा हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है 2025। इसमें सरकार बहुत बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में इनको लागू किया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिलेगी, बहुत बड़ी सुविधा भी मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। बताया जा रहा है कि जैसे ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की जो पेंशन लिमिट है उसको बढ़ाया जाएगा। जैसे पहले 15,000 रुपये थी तो उसको बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ी सुविधा मिलेगी। जैसे ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए जो आपको मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार उनको बढ़ाकर 7,500 प्लस डीए करने जा रही है, जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी जल्दी होने वाली है। और बताया जा रहा है कि पेंशन धारकों को और भी अपने अकाउंट से निकालने की भी आसान तरीके से सुविधा मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए आ रही बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार ईपीएस 95 के कई लंबे वक्त से जो मांग करने वाले पेंशन धारक है उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। सरकार क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन के दायरे को और आगे बढ़ाना चाहती है और भी इस दायरे में लोगों को जोड़ना चाहती है, इसलिए पेंशन धारकों को सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। कल होने वाली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया कि पेंशन धारकों को अभी जल्दी जो पेंशन बढ़ोतरी का आदेश भी दे दिया कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी, बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में जमा भी हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।